तीफी बट को जो है ना वहाँ से 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और गुजरांवाला का जो है ना कोई ऑफिसर जो स्पेशल जो इंटरपोल के मुलजमान को लेने के लिए जाते हैं ये वहाँ पे पहुँच चुके हुए थे। अब तीफी बट की गिरफ्तारी तो तयशुदा कन्फर्म है और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है अब एक नई एंट्री हुई है इसके अंदर ना, ये कतई तौर पे आम केस है, पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ है। मेरे साथ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट शाहिद चौधरी साहब अभी मौजूद हैं और इनसे जानते हैं कि जो खबर इन्होंने रात को ब्रेक की जिसकी वजह से पूरा एशिया इन्होंने हिला के रख दिया, क्योंकि अंडरवर्ल्ड की जो खबरें हैं वो ये सबसे पहले ब्रेक करते हैं और इनकी खबर को बगैर कंफर्मेशन के फॉलो अप किया जाता है। तो इनसे जानते हैं कि तीफी बट को रात को कहाँ पर, कैसे और किस मुल्क से किस टीम ने गिरफ्तार किया और अब क्या इतलात है इनके पास लेटेस्ट, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब बताइएगा, रात को सबसे पहले आपने ये खबर ब्रेक की और मैं कहता हूँ कि हर क्राइम रिपोर्टर, हर डिजिटल और सैटेलाइट के मीडिया को आपने हिला के रख दिया। कहाँ से ये खबर आई और किस तरह आपके पास इतनी जल्दी इतलात आती हैं, क्योंकि अंडरवर्ल्ड की खबरें भी आप ही देते हैं। तो सबसे पहले तीफी बट का बताइएगा कि किस वक्त उसको गिरफ्तार किया गया, कहाँ से गिरफ्तार किया गया, क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कनाडा और लंदन से उसको गिरफ्तार किया गया, लेकिन आप अभी भी स्टिल इसी बात पर हैं कि दुबई से उसको गिरफ्तार किया गया। हमजा बेटे पता क्या है, आप क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अभी आप सीख रहे हो, मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी तालिब इल्म हूँ। अंडरवर्ल्ड की जो बात आपने की है ना, ये बिल्कुल 110% इसके ऊपर मैं मोहर लगाता हूँ। क्राइम की बीट में बड़े बड़े मास्टर पड़े हुए हैं, बड़े बड़े पुराने यूट्यूबर पड़े हुए हैं, बड़े बड़े जो है मीडिया के एंकर्स पड़े हुए हैं। क्राइम में मैं नहीं किसी को मात दे सकता हूँ, क्राइम का बहुत बड़ा एक प्रोफेशन है ना, इसमें मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। रही बात अंडरवर्ल्ड वाली जो बात आपने की है ना, मैं उसी बात को जो है थोड़ा खोल के बयान कर देता हूँ कि ये जो है ना, ये आप अंदाज़ा लगा लें कि ये वो काम हुआ है कि मैंने ऐसी खबर को ब्रेक कर दिया है कि इस खबर के बाद जो है ना, आप यकीन कीजिएगा, मुझे कॉलों का जो है ना एक तूफ़ान उमड़ आया हुआ है। पूरी दुनिया से कॉल्स आ रही हैं, क्या ये खबर दुरुस्त है, क्या ये खबर झूठी है। तो आप अंदाज़ा लगाएं, मैं उसी बात पर अड़ा हुआ हूँ कि वो दुबई से पकड़े गए हैं। तीफी बट को जो है ना वहाँ से 4 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है और गुजरांवाला का जो है ना कोई ऑफिसर जो स्पेशल जो इंटरपोल के मुलजमान को लेने के लिए जाते हैं ये वहाँ पे पहुँच चुके हुए थे और ये 4 अफराद वहाँ से गिरफ़्तार हुए हैं। इनसे जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी ना, मिसाल के तौर पे लैपटॉप में पढ़ने वाली कोई डिवाइस, को मोबाइल के डाटा, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये उनसे जो है ना उन्होंने मौके के ऊपर जो है ना वहाँ पे अपने कब्ज़े में ले ली हैं। अब तीफी बट की गिरफ्तारी तो तयशुदा कन्फर्म है और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है अब एक नई एंट्री हुई है इसके अंदर ना। आपने मेरे चैनल के ऊपर ख्वाजा अजहर गुलशन साहब, जो कि पाकिस्तान नहीं बल्कि समझ लें कि अगर एशिया लेवल की शख्सियत कहा जाए तो ये बात गलत नहीं होगी, उनका बयान, वो सगे बड़े भाई हैं तीफी बट साहब के, उनका जो बयान है वो भी ऑन एयर कर दिया मैंने। नईम मुस्तफ़ा साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपने चैनल पे उनका बयान लगाया है। तो बात करने का मतलब ये है कि अब नईम मुस्तफ़ा और मैं झक तो नहीं मार रहे, और उनके बड़े भाई ख्वाजा तारीफ़ और तीफी बट साहब के जो बड़े भाई हैं उनका बयान आया है। तो ये सारी चीज़ें अभी लाहौर में लाने की जो है कुछ इतला मुझे मिली है, लेकिन वो कन्फर्म नहीं हो रही। तो रही बात अब आगे क्या होगा, आपका ये क्वेश्चन है कि अब आगे क्या होने जा रहा है। सीसीडी को चाहिए कि बड़ी तहम्मुल मजाजी बुर्दबारी के साथ बड़ा सेंसिटिव इशू समझ के जो है ना इसको डील करें। ये कतई तौर पे आम केस हैं, पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ है और इसके ऊपर जितना मैंने होमवर्क किया इसको हाईलाइट बनाने में, इसको हाई प्रोफाइल बनाने में मेरा रोल है। तो इसमें जो है ना सीसीडी अपना किरदार जो है वो मेरा ख्याल है मसावी रखेगी और तीफी बट जो है वो कोई चोर, डाकू, लुटेरा, जना बिल जबर का मुलजिम तो है नहीं, ना वो भत्ता हो रहा, ना कब्ज़ा माफिया, ऐसा कोई मुकदमा उसके ऊपर है नहीं। तो ऐसे मामलात में जो है ना लाजमी ये सोचना चाहिए कि यार एक बंदा अगर अपनी दुश्मनी का शासन है या दुश्मनी में उसे कत्ल वारत हुई है या उसके हुए हैं, तो उसमें जो है ना वो क्रिमिनल नहीं है। दुश्मनदार को अब क्रिमिनल नहीं कह सकते, वो तो मजबूरियों में फंसा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं पब्लिक करना चाहता हूँ और अदारों को मुतहर्रिक करना चाहता हूँ कि बड़ी जो है ना बड़ी मसावी रख के जो है ना इस पर तफ्तीश की जाए। अगर वो पाकिस्तान आ भी जाते हैं तो उनका जो ट्रायल है, फेयर एंड फास्ट ट्रायल है, उसके मुताबिक उनको डील करें। और मेरा ख्याल है कि सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब जो है ना वो इसी तरह करते हैं और इसी तरह करेंगे। अच्छा चौधरी साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपका राब्ता भी होगा गोगी भट्ट साहब के साथ, उनके साथ आपकी बात हुई और वो क्या कहते हैं, किस केस में इनको गिरफ्तार किया, कि बेसिकली किस केस के लिए इनके केस को परस्यू किया जा रहा था, इनकी रैकी की जा रही थी, क्योंकि पहले ये यूके में भी जो है वो रिहाइश पजीर थे तीफी बट साहब। अब इनको बेसिकली किस केस में इनको गिरफ्तार किया गया, मेन केस कौन सा है? ये पता है क्या, गिरफ्तारी की तो है ना वो जो खबर वो तब आएगी जब वो लाहौर आ जाएंगे, वहाँ से तो जो है हवाले किया गया ना। अभी तो वो लिखी पड़ी बात तो नहीं है कि हमसे गिरफ्तारी का लफ्ज़ दें, तो ये तो अदारों का काम है। जो ही उनको लाहौर एयरपोर्ट पर लेकर आएंगे तो उसके बाद आगे से काम चाल होगा। और ये मेरा आपके साथ वादा है
کہ آپ کو میرے سے بریکنگ نیوزیں ملیں گی اس کیس کے متعلقہ, یہ بات نوٹ کر لیجیے گا. اچھا شاہد چودھری صاحب, میں آپ کا انٹرویو سنا تھا, آپ نے اس میں یہ بات کی کہ ان کو چھڑوانے کے لیے ان کے ساتھی آئیں گے اور ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا. یہ تھوڑا سا ذرا بتا دیں کہ یہ کیا نا پتہ ہے حمزہ, یہ چیز نا آپ بھی کیا کریں. دیکھیں اگر خدا نہ کل کو حادثہ ہو جاتا ہے تو لوگ یہ بھی تو کہیں گے نا انہوں نے ہم سے رائے شیئر کر دی. ایک رائے ہوتی ہے, اس میں یہ نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی اوتھینٹک چیز یا میں نے پروف کے ساتھ پیش کر دی ہے. خدشات تو یہی ہے نا. اب اتنے ہائی پروفائل کیس کا منطقی انجام کیا ہوگا؟ ظاہر ہے سی سی ڈی اپنے مرال کو اگر اس کیس میں سی سی ڈی روایت کے مطابق کر جاتی ہے تو سی سی ڈی کا خوف تو ماں کے پیٹ کے اندر جو بچا ہوگا اس کے اندر بھی بھر دیا جائے گا, کوٹ کے بھر دیا جائے گا, باہر سی سی ڈی متحرک ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا اداروں کو اپنی جو ہے نا ایک انا کی خاطر اس تفتیش میں ان بیلنس نہیں ہونا چاہیے. بس میری یہ ریکویسٹ ہے, اور میں اداروں کے ساتھ, اداروں کا میں ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا ہوں. آپ کو پتہ ہے ان کے پیر کے اوپر پیر میں رکھتا ہوں, لیکن جہاں پہ میرے ادارے جو ہے نا وقت کا تعین کرنے میں کچھ سوچ میں پڑیں گے نا, وہاں پہ ان کو میں گائیڈ لائن اپنے پروگرام کے ذریعے دوں گا, اور میرا یہ حق ہے, یہ میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے, اس سے مجھے کوئی ادارہ پوچھ ہی نہیں سکتا.